संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की है। बिस्मिल्लाह। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती थी डूबी जहां, वहां हमारे ही मौलाना का इल्म कम था। कहाँ हो भैया? सोशल मीडिया के जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गई है आंधी। कहाँ हो आयुष मलिक के दीवानों? कल तक जो तारीफ कर रहे थे आज बुराई कर रहे हैं सालों। कहाँ हो तुम? मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक। फायदा हुआ था, मनफात तुम्हारा फायदा हुआ था, अब नुकसान हो गया। आयुष मलिक चला गया ना वापस दुनिया में। आयुष मलिक, वेलकम टू जन्ना, वेलकम बैक टू जन्ना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, समझे जनाब? इस्लाम कबूल करने से पहले आयुष मलिक, जिन लोगों ने पहले से इस्लाम कबूल किया है उन लोगों से इस्लाम समझ लेता। मेरे एक हाथ में चांद रख दो, मेरे एक हाथ में सूरज रख दो, फिर भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? और वो लोग कहाँ हैं? फिरका परस्ती में पड़े हुए बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस घमंडी। अपने आयुष मलिक को बचाने के लिए कुछ किए नहीं है तुम लोग ने। हाँ, नुकसान हो गया तुम्हारा। आयुष मलिक का घर वापसी हो गया। योर हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। तुम्हारा जो आधा नॉलेज है ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अताउल्ला खान के पीछे पड़ गए हो। अबे अले खबीजो, वो हीरा गोल्ड के मौलानाओं के पीछे कब पड़ोगे बे? अताउल्ला खान कोई मौलाना थोड़ी है। वो बेचारा बहुत अच्छा स्पीकर है, समझ में आया? वो डॉक्टर अल्लाह वालम, मेरे को नहीं मालूम। अपने को सिर्फ इस्लाम मालूम, और कुछ नहीं मालूम। इस्लाम जानने का रहेगा ना तो आना 8850698338, क्योंकि अब हम तो सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे समझाने भाई। हम भी भरत तिवारी की तरह अपनी जान देने के लिए आए थे,
अल्लाह को हम पसंद आ गए, नॉलेज देकर भेज दिया वापस घर में। अभी अपना घर बना रहे, बट ट्यूशन चालू कर रहे फिर से। 10 साल से मुसलमानों, खास करके तुम्हारी कौम के लिए हम सरकार से लड़ लड़ के जेल चले गए। 10 साल से लड़ रहे थे। आज देखो, धोबी का कुत्ता बन गया हो, ना घर का हो ना घाट का हो। कोई आया क्या मदद करने? इसलिए बोलता हूं, फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? अरे भैया, इंसानियत जिंदाबाद थी, है और रहेगी। तो इंसानियत जिंदा करने वाली सबसे बेहतरीन जमात मुसलमानों तुम हो। तुम्हारी जमात सबसे बेहतरीन जमात है। इंसानियत जिंदा करने वाली कौम अगर कोई है तो मुसलमानों तुम हो। सबसे बेहतरीन कौम, इंसानियत के लिए मर मिटने वाले। एक से एक भरत तिवारी भरे हुए हैं। लेकिन यार, ये बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, ये सब शिया सुन्नी, हमको समझ में नहीं आता है कि हमको समझाना भी नहीं। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। आयुष मलिक के साथ क्या हुआ मालूम है? याजूज माजूज ने उनको पकड़ लिया, घेर लिया। याजूज माजूज ने आयुष मलिक को पकड़ के घेर लिया और उसको अपने दीन में वापस दाखिल कर लिया। समझ में आया? वरना वो उसको कत्ल कर देते। दलील सूरे कहफ आयत नंबर 20। तुम सूरे कहफ को आयत नंबर 20 को खोल के पढ़ो, आपको आयुष मलिक का हाफ नॉलेज वाला गलती समझ में आएगा। तो आयुष मलिक खाए तुम्हारे मौलाना लोग, जिन्होंने तुमको इस्लाम सिखाया था, समझाया था, वो लोग क्यों नहीं आए आपको बचाने के लिए, आपको सपोर्ट करके क्यों नहीं आए? क्योंकि ये लोग हाफ नॉलेज है। समझ में आया? मुसलमानों की कौम में सबसे बेहतरीन जमात है सलफी जमात, अहले हदीस जमात। और वो तो दाल में नमक के बराबर है, वो तो दिखाई नहीं दे रही है। ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा, और निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें। समझ में आ रहा है? खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। कोई आया? कोई मौलाना आके समझाया मेरे देश के मुसलमानों को कि आयुष मलिक वापस अपने दीन में क्यों पलट गया? क्योंकि खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीर हरफ यंसीलून। गो एंड ओपन योर कुरान। कुरान खोलो, सूरे कहफ आयत नंबर 20। आयुष मलिक प्लीज, आयुष मलिक को समझा रहा हूं मैं। अगर वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे तो वो तुमको अपने दीन में दाखिल कर देंगे या तुम्हें संसार कर देंगे, ऐसा लिखा है कुरान के अंदर। तो अपने ईमान को बचाना। ऐसा धर्मिंदर सनी देओल की तरह सोशल मीडिया पे आके अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, मेरे एक हाथ में चांद दूसरे हाथ में सूरज रख दे फिर भी मैं नहीं पलटूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं चलता है। पहले नॉलेज लेने का, उसके बाद में इस्लाम कबूल करने का। तुमको मालूम है इस्लाम कबूल करने के बाद में इस्लाम को जो छोड़ के चले जाता है उसकी क्या सजा है? जो इस्लाम छोड़ देता है उसको मुर्तद कहते हैं। वो मुर्तद की क्या सजा है पता है? बच्चे लोग की बस की बात नहीं है इस्लाम कबूल करना। क्या समझे आयुष मलिक? ये बच्चे लोग की बस की बात नहीं है। आग का दरिया है और डूब के जाना है।
समझ में आया आयुष मलिक? आयुष मलिक के जितने भी सपोर्टर्स है उसके हक में दुआ करो। उसके मौलाना ही हाफ नॉलेज थे तो बेचारा वो क्या करेगा। उसको सपोर्ट करो, उसके हक में दुआ करो, उसके खिलाफ कुछ मत बोलो। इस्लाम ढंग से मालूम है नहीं और इस्लाम कबूल कर लिए और फिर एक मुसलमान औरत के साथ में अफेयर भी कर लिए। तुमको नहीं मालूम था इस्लाम के अंदर ये हराम अफेयर जायज नहीं है? आयुष मलिक ऐसा तो नहीं कि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू। हाँ, आदम के कुछ लोग ऐसे भी है जो अच्छा लगता है उसी पे अमल करते हैं और जो उनके नफ्स के खिलाफ है उसको वो छोड़ देते हैं। तौहीद परस्त इंसान एक बार अगर अल्लाह उसको हिदायत दे दे, उसको इस्लाम समझ में आ जाए तो फिर वो दोबारा शिर्क नहीं करते। जब इस्लाम समझ में नहीं आया तभी तो फंस गया। इस्लाम पहले समझो, अमल से पहले उसको पढ़ो। इकरा डायरेक्ट अमल नहीं रे। नमाज इस्लाम में 13 साल के बाद ऑब्लिगेटरी हुआ, कंपलसरी। 13 साल के बाद नमाज। पहले क्या था? तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। एक हाथ में चांद रख दो, एक हाथ में सूरज रख दो। देखा शैतान और उसकी लश्कर आके तुमको अपने दीन में दाखिल कर दी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें कत्ल कर देती। ये सूरह कहफ के अंदर लिखा हुआ है, सूरह कहफ आयत नंबर 20, जिसको हर जुम्मा के दिन, जुम्मा से पहले पढ़ने का हुक्म है। अगर जुम्मा के बाद पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि तुम दज्जाल के फितने से महफूज रहो। अबे दज्जाल खुल चुका है, दज्जाली सरकार चल रही है, सीजेपी बन गई है बीजेपी से लड़ने के लिए। अबे मुसलमानों क्या कर रहे हो बे? आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, आपस में एक दूसरे का बॉक्सिंग कर रहे हो। और हम तुम्हारी कौम के लिए, हम कौन? अबे आमची टीम जय भीम। समझा क्या रे? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया? फिरका परस्ती। फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें है? मनफात
तुम्हारा फायदा हुआ था ना, आयुष मलिक इस्लाम में आया तो बहुत बड़ा फायदा हुआ था। माशाल्लाह कितनी अच्छी दाढ़ी रखा था, हाँ कितना खूबसूरत चेहरा लग रहा था। अब क्या हुआ? तो कौन सी जमात में गया था? 73 जमातें इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के 73 जमातें, 72 जहन्नम में जाने वाले, तू कौन से फिरके में गया था? इस सवाल का जवाब दो मेरे को। आयुष मलिक के जितने भी दीवाने, वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू, ये मेरे बाप ने नहीं सिखाया मेरे को मदरसे में भेज के। हम लोग तो धोबी है, ये अल्लाह ने सिखाया हमको ठोकर खिला खिला के। तो क्या है ना, आयुष मलिक जैसे मुसलमान लोग पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात ढूंढो। ये शिया में नहीं मिलेगी तुमको, सुन्नियों में मिलेगी। सुन्नियों में ढूंढो, उसके अंदर तुमको 70 फिरकों के साथ में 3 बड़े फिरके मिलेंगे 73 बनाने के लिए। 70 फिरके हैं इस्लाम के अंदर और 3 बड़े फिरके तुमको मिलेंगे। वो 70 फिरके शिया जमात से है और 3 बड़े फिरके हैं सुन्नी जमात से। इन 73 फिरकों के अंदर एक जमात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस जमात से नॉलेज लो, पहले नॉलेज लो, और नॉलेज लेके ना घर छोड़ के मत भाग जाओ अपने माँ बाप को छोड़ के। कू अनफुसिकुम व अहलुकुम नारा, अपनी भी जान बचाओ और अपने घर वालों की भी जान बचाओ। अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने तेरे को वापस घर भेज दिया। अब वो तेरी बीवी को कौन निकालेगा जिससे तूने अपना रिश्ता तोड़ दिया? वो तेरी बीवी, मुसलमानों की बहन, उसके बाप को जेल से कौन निकालेगा? भाई ये गमे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ? मुसलमान होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद बन जाओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के, इसरार अहमद साहब के नहीं। ये यूट्यूब के ऊपर, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो आजकल ये टॉम डिक एंड हैरी जो मुल्ले लोग घूम रहे ले ना, दुकानदारी चला रहे इस्लाम के ऊपर, इन लोगों पे अमल मत करो। खुद से सीखो, समझो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। तुमको तो पता ही नहीं है टाइम क्या चल रहा है। तुम्हारी घड़ियाल बंद है। आयुष मलिक जैसे बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, सुम्मुन बुकमुन उम्यून फहुम ला यर्जिऊन, अंधे बहरे गूंगे हो गए, वैसे तुम भी हाफ नॉलेज। तो मुसलमानों, अताउल्ला खान को वटाओ और अहले हदीस जमात, जो सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात है, अहले हदीस जमात, ये बोलते हैं ना इस्लाम जिंदाबाद, तो ये अहले हदीस जमात के लोगों का काम है। इसमें हर एक इंसान जो तौहीद परस्त है उन सबको क्रेडिट जाता ही है। खाली सोशल मीडिया के ऊपर जो नामचीन मौलाना है, खाली तुम्हारा ही इसके अंदर रोल नहीं है। घर घर, गली गली, सारे बच्चे लोग है ना, जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है ना, वो लोग काम कर रहे हैं अपने दीन का, मेरे रब के दीन का। समझ में आ रहा है?
आयुष मलिक रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। जब तुम दीन का काम छोड़ दोगे ना, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी, घमंडी, तो अल्लाह तुमसे बेहतरीन लोगों को हिदायत देगा, तुमसे बदतरीन लोगों को हिदायत देगा, और हिदायत देगा तुमसे बेहतरीन बना देगा। हम तो 10 साल लड़के जेल वेल जाकर आए, हम तो जान देने के लिए आए थे सरकार से। भरत तिवारी की तरह लड़ने आए थे हम सरकार से, भरत तिवारी की तरह लड़कर अल्लाह को राजी करने के लिए आए थे, तो अल्लाह ताला ने हमको इल्म के साथ में वापस लौटा दिया है। जाओ अताउल्ला खान जैसे डॉक्टरों को समझाओ कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर अरफ़े यंसिलून। अगर लोगों को राजी करने के लिए डॉक्टर अताउल्ला खान ने कोई भी काम किया है, तो भाई ये लोग है ना, इनकी माँ का, ये बहुत हरामी लोग है यार। समझ में आ रहा है? वलास्र, असर का वक्त, उसकी कसम खाया मेरे रब ने, वलास्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे लोग घाटे में भाई। तुम्हारे से बातें करने के चक्कर में माल सुखा दिया मैंने। तो क्या है, आयुष मलिक के लिए जो लोग बहुत फिक्रमंद है, आप लोगों को हमारे जैसे मुसलमानों की फिक्र करना चाहिए, हम गरीबों की। हाँ, तुमको हम लोग नजर नहीं आते? चलो कोई बात नहीं, हमारा रब सब देख रहा है, ठीक है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, काफी है वो हमारे लिए। हम तो खान सर जैसे कैंसर को बेनकाब होते हुए देखे तो बोले अरे भैया देश की जनता तो यार ये टीचर लोग ही सबसे बड़ा आतंकवादी बन गए ले यार। खान सर जैसा कैंसर आदमी जो झूठ की बुनियाद पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, बच्चे लोगों को 200 रुपये वाला बैच चूना लगा के जो झूठ बोलकर उसने फ्रॉड किया, उससे जो करोड़ों रुपया कमाया, उससे उसने हॉस्पिटल खोल दिया। अच्छा, तो मसीहा बन गया। मैं भी अगर तुम लोगों को करोड़ों रुपया लूट लूं और थोड़ा सा गरीबों में दान कर दूं, तो क्या मैं मसीहा बन जाऊंगा? क्या यार तुम लोग। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी रसूलुल्लाह की बेटी अगर फातिमा भी अगर चोरी करेगी, तो मेरा रसूल उनके भी हाथ काट देगा। ये है इस्लाम। समझ में आया? अब ये मौलाना लोग को इस्लाम मालूम नहीं ढंग से, तो आयुष मलिक की क्या गलती है बताओ? आयुष मलिक 73-70 फिरके तो शिया जमात से है, और 3 बड़े फिरके तो सुन्नी जमात से है। वो सुन्नी जमात के फिरके दिन भर आपस में बॉक्सिंग करते रहते। नाम है उनका बी कंपनी, डी कंपनी। अब बी कंपनी डी कंपनी कौन है? आयुष मलिक बता देगा आपको। इसरार अहमद साहब ने याजूज माजूज के बारे में नहीं बताया क्या? इसरार अहमद साहब का नाम लेकर जो गोदी मीडिया ने आयुष मलिक को टारगेट किया, बोलते हैं ये इसरार अहमद साहब से नॉलेज लेते। अबे इसरार अहमद साहब 2005 में अल्लाह के पास चले गए, 2026 चल रहा है भाई। क्या कुछ भी झूठ पे लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत।
तो आयुष मलिक को किसने घर वापसी करा दिया? याजूज और माजूज की लश्कर ने। और ये याजूज और माजूज कौन है? ये पहले की दौर में पूरे इंसानों के अंदर खून खराबा करने वाले इन्ना याजूज व माजूज व मुफसिदून फिल अर्द। ये क्या है? बेशक याजूज व माजूज पूरी दुनिया के अंदर करप्शन फैलाने वाले लोग हैं। तो आज कॉकरोच जनता पार्टी के जो पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल गवार, पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल गवार, आज जिसको कुरान नहीं आता है पढ़ने लिखने समझ में, वो अनपढ़ जाहिल गवार है मेरी नजर में। हाँ, तो हमको थोड़ा बहुत आता है, तो हमको समझ में आता है कि कुरान कितनी पावरफुल किताब है। तो उसके अंदर लिखा है भाई कि याजूज माजूज जब इजराइल फिर से बन जाएगा तो समझ जाना याजूज माजूज खुल गए। कहाँ लिखा है? सूर्य अंबिया में लिखा है। कहाँ लिखा है? सूर्य अंबिया आयत नंबर 95 96। दलील के साथ बात करता हूं, हवाओं में बात नहीं करता हूं। अताउल्ला खान जैसे डॉक्टरों का इलाज करता हूं। टॉम डिक एंड हैरी को चल सीधा ऑफिस रूम में लेके जाते, शिवाजी दा बॉस की तरह। समझा कि नहीं? जय भीम, आमची टीम जय भीम। संविधान, संविधान को बचाने का देखा हमारा भरत तिवारी ब्राह्मण, हमारे देश का ब्राह्मण। मतलब हम हिंदू लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी को देते हैं तो ब्राह्मणों को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास में धर्मों का ज्ञान है, धर्म शास्त्र का ज्ञान है, सच्चे लोग होते हैं। सच्चे लोग होते थे। अब तो हमें तो मुल्लों ने लूटा। मैं मुल्ले भी सच्चे नहीं है। समझ में आया? 4 लाख रुपया लॉस किया तब जाके मेरे को इतना समझ में आया। ईरा गोल्ड के गर्दुल्ले लोग, सैयद मिराज रब्बानी हाफिजाउल्ला, ये हमारे जमात का कलंक, अहले हदीस जमात, मुसलमानों की सच्ची पक्की जमात, इस जमात को लूट डाला। उसमें से हमको भी 4 लाख रुपए का चूना लगा दिया। और ये मुल्ले हराम के पिल्ले, इनकी अम्मा नोएरा शेख जेल में है और बाकी की जितने भी पुलिस स्टेशन है वो उनको पकड़ने के चक्कर में है। ये अभी तक बिल में से बाहर नहीं आए लोगों से माफी मांगने के लिए कि हमारे वजह से इतने सारे लोग बर्बाद हो गए। क्या बोलेंगे भाई? गंगा उल्टी बह रही है, कर भला पब्लिक पकड़ लेगी गला, मत कर भला। पहले नॉलेज ले बाबा। क्या हुआ? आयुष मलिक घर वापसी हो गई, बेचारा उदास हो गया। हाँ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसकी नीयत तो नहीं थी मगर मजबूरन उसको उसके दिल में वापस घसीट लेना। घसीटे कि नहीं घसीटे बे? वीडियो आयला है, माफी मांग रहा है, मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया था, मैं वापस अपने धर्म में चला गया। बे धर्म होते कितने? हमारे बाप कितने? अगर हमारे पिताजी एक ही है तो धर्म भी एक ही है, इंसानियत। इंसानों को मत बचाओ भाई, इंसानियत बचाओ। आज के डेट में किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है।
तो आयुष मलिक बेचारा अल्लाह उसको हिदायत देवे और फिर से उसके लिए रास्ता खोले। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। हाँ, याजूज माजूज उनके नाम की एप्स्टीन फाइल बन गई। एप्स्टीन फाइल बनने के बाद में भी पब्लिक नहीं जागी, तो अभी हम क्या कर सकते बताओ। याजूज माजूज कहाँ खुले हैं? अबे एप्स्टीन फाइल देख ले बुल्ले। हाँ, क्यों घूमते फिर रहा है बन के मुल्ले? पब्लिक तो अपने इंडिया के अंदर एथेनॉल के ऊपर परेशान है। जब 2014 से हम गरीब लोग महंगाई के अंदर परेशान थे, तब तुम कहाँ थे? अभी सब परेशान है, सही है। सब लोग लड़ रहे हैं, सही है। मैं अपने घर के ऊपर अपना पेंटिंग करके अपना ट्यूशन चालू कर रहा हूँ भाई। पढ़ेगे लिखेगे तो बनेगे नवाब, टाइम पास करेंगे तो हो जाएंगे खराब, और लड़ोगे झगड़ोगे तो हो जाओगे बर्बाद। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी अंधभक्त पढ़े लिखे है कि नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? वी इंडियंस भाइयों से लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानियों से लड़ रहे हैं। लड़ते रहो, हम नहीं समझाने वाले भाई। अब जिसको समझने का रहेगा 8850698338। अंडरस्टूड? कॉल करो। गरीबों के लिए अल्लाह की राह में कुछ डोनेट करो, और जो सवाल तुमको करना है करो। जवाब मिलेगा तुमको कुरान और हदीस से, या तो रब के कुरान से, या तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से। यहाँ वहाँ से अपन ना बात किसी की मानते हैं, ना किसी को मनवाते। ठीक है? आयुष मलिक के जितने भी चाहने वाले हैं, इसको शेयर करो। ठीक है? उसके लिए दुआ करो। अगर वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे तो तुम्हें अपने दीन में दाखिल कर लेंगे, या तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये कुरान की आयत अस्हाब कहफ के लिए थी, जो 300 साल सो गए थे, और उसके बाद में वो उनको भूख लगी। वो जब जागे तो उनको भूख लगी, तो वो बाहर मार्केट में निकले थे खाने पीने के बंदोबस्त के लिए। समझ में आया? इधर तो आयुष मलिक भाई साहब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के मस्त यूपी के अंदर, हमारे इंडिया का इजराइल वहां पे तुम ऐसा ऐलान इस्लाम को कबूल करोगे। अबे इस्लाम को सपोर्ट करने वाले मोहम्मद दीपक की भी हवा टाइट कर दिए, खाना पीना हुक्का पानी बंद कर दिए, बॉयकॉट कर दिए, जिम का भाड़ा देना भारी पड़ गया। जिसने सिर्फ इस्लाम मुसलमानों को सपोर्ट किया था, मोहम्मद दीपक। याजूज माजूज की लश्कर ने उसका जिम गया जिम। वो तो अल्लाह का फजलो करम है। मुसलमानों, तुम लोग इंसानियत जिंदा रख रहे हो। शायद अल्लाह से डरते होगे, या तुम अल्लाह से मोहब्बत करते होगे। इसी के बीच में ही तो ईमान है।
अल्लाह से डरते रहना और उससे अपनी रहमत की उम्मीद लगाते रहने के बीच में ही तो ईमान है मुसलमानों। बरेलवी देवबंदी सऊदी परस घमंडी में कहाँ इस्लाम है रे? है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर सच्चे हो तो सबूत लाओ। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, आयुष मलिक के दुश्मनों में कहाँ दम था ये बताओ। आपस में बॉक्सिंग करने वालों, तुम्हारे आंखों के सामने से एक तुम्हारे भाई को दीन इस्लाम से छीन कर लेकर गए अपने दीन में, सालो कहाँ हो तुम? जिस तरीके से भरत तिवारी के मरने के बाद में बिहार जागा है, उसी तरीके से तुम जागोगे क्या? वो तब फायदा नहीं है, तब फायदा नहीं। अब तुम अपने आप को बचा लो, यही बड़ी बात है। दुनिया को बचाने वालों, अहले हदीसों की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। अहले हदीस सब कुछ हो सकता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल का बागी नहीं हो सकता। मुसलमानों, तुम्हारी कौम के अंदर सबसे बेहतरीन जमात ये अहले हदीस ही है, और ये है ना हमारे को वक्तन फवक्तन हमको गाली गलोच बद्दुआ करते रहते। इसके फिरका सऊदी परस मुल्ले अपने आप को अहले हदीस समझते हैं। अबे लाल रुमाल पहनने से तुम जन्नत में नहीं चले जाओगे, या लाल रुमाल वालों की दिफा करने से तुम जहन्नम की आज़ाब से नहीं बच पाओगे। समझ में आया? अगर डिफेंड करना है तो या तो रब के कुरान को करो या तो नबी के फरमान को करो। बाप दादा के दीन पर चलने वालों, हम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर आए। समझ में आया? इंतजार कर रहा था मैं आयुष मलिक के लिए, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। घंटा बोला कोई, नॉलेज होएगा तो बोलेगा ना, क्या बोलेगा? कैसे एक इंसान वापस चला गया हमारे आजाद भारत के अंदर, कोई कुछ भी कर सकता है यार। एक लड़की आके बाहर बोल सकती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन कोई गैर मुसलमान अगर इस्लाम कबूल कर लिया मेरे देश के अंदर तो वो नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम मेरी जान। तुम्हारे ही मौलाना बन गए हजाम मेरी जान। हमें कोरोना वायरस आया था, वो हज बंद कराने के लिए आया था गोचुओ। पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है। दज्जाल ने सबको खरीद लिया है, अपनी जन्नत का मालिक बना दिया, ठेकेदार बना दिया है। और तुम लोग सो रहे हो, फिरका परस्ती में अंधे हो गए हो। अहले हदीसों, तुम तो सारे ये फिरका परस्ती मुल्ला परस्ती से पाक हो ना, तो गौर और फिक्र करना मेरी बातों पे। सूरह कहफ के अंदर लिखा है असहाब कहफ को कि जब तुम बाहर जाओगे तो संभाल के जाना। ऐसा ना हो कि वो लोग तुम्हें टकरा जाए, वो लोग तुम्हें मिल जाए और वो तुम्हें पहचान ले। अगर वो तुम्हें पहचान लेंगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, अपने दीन में दाखिल कर देंगे।
सूरह कहफ आयत नंबर 20 में अगर ये तुमको बात नहीं मिलेगी ना, उसके बाद में फिर से कमेंट करना, फिर से मैसेज करना, फिर तुमको हम दलील के साथ कुरान की आयत पढ़ के बताएंगे। सिर्फ बताएंगे नहीं, समझाएंगे। खान सर के बाप बोल रहे, पिताजी, अब्बा। खान सर नाम का कैंसर है ना, उस कैंसर का बाप बोल रहा हूं मैं, अली सर। पब्लिक क्या बोलती है? अली सर। बहुत अच्छा समझता था मैं खान सर को। दूर से आदमी है ना, खूबसूरत दिखता है। वो तो रोशन आनंद के भाई के मर्डर के बाद में सारे बिहारी टीचर लोग भड़क कर जो वीडियो बनाना चालू किए और जो उसको बैक टू बैक उसको मॉनिटर करके उसको पूरा एक्सपोज जो किए है, फ्रॉड आदमी ने शुरुआती झूठ से किए। तो क्या है ना, टीचर सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। तो खान सर, तू फटीचर है, तू कैंसर है, तू टीचर नहीं है। समझ में आया? जितने भी स्टूडेंट लोग हैं। हाँ बेटा, एंगल घसानी में अभी ये कर रहा था, ये पब्लिक से बात कर रहा था। अभी पब्लिक को कट अप करता हूँ, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। और आयुष मलिक, जाओ। हाँ हाँ जाओ। इस्लाम ऐसे नहीं कबूल करते। अल्लाह जिसे हिदायत देता है ना, वो ही कबूल करता है। ऐसा तुम जबरदस्ती कबूल कर लोगे, जबरदस्ती निकाह कर लोगे किससे भी, और फिर उसको परेशान कर दोगे। तुम्हारे वजह से परेशान हुई ना, आज वो जेल के अंदर है, वो बहन, उसकी क्या गलती है? तो प्लीज, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी होगी ना, तो उस बहन को आज़ादी दिलाने के लिए जेल से कुछ हाथ पैर दौड़ाओ। पैसे वाले हो तो जिसके जेब में पैसे हो उसको पब्लिक भी पूछती है कैसे हो। पब्लिक क्या, नेताजी भी पूछता है कैसे हो। हमारे पास पैसे नहीं है, हमको कौन क्या पूछेगा बे। जब तुम पैसे की लाइन में खड़े थे ना, तो हम नॉलेज के लाइन में खड़े थे बेटा। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गई थी आंधी। अब गांधी बन गया वो गूगल पे। अब तो जाग जाओ बे, अब तो जाग जाओ। हमारे देश के अंदर भरत तिवारी नाम का ब्राह्मण भी बेचारा आजाद नहीं है। मुसलमानों, वो जो मुअज़्ज़ज़ थे पूरी दुनिया में हाफिज कुरान बनकर, हाँ भैया, वो खार हो गए, रुस्वा जलील, जिल्लत उनकी नसीब बन गई है तारिक कुरान बनकर। हाँ, छोड़ दिए ना कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिसे चाहता है अपने दीन में दाखिल कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, आयुष मलिक बेचारे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर मौलाना लोगों ने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है। तो फिर क्या बोलेंगे। कोरोना वायरस इतना बड़ा शॉट आके चला गया, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने डर के मारे या मजबूरी में वैक्सीन लगा लिया। अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, अभी सिर्फ दुआ कर सकते। क्या कर सकते? दुआ कर सकते। अल्लाह ही बचा सकता है। ठीक है, टाइम मालूम नहीं है लोगों को मालूम करना चाहिए ना टाइम क्या चल रहा है।
मौलाना, हमारे देश के मौलाना, तुमसे तो स्मार्ट हमारा डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा है, जो मेरे को ब्लॉक करके अकेले अकेले चिल्ला रहा है। पता है क्यों मेरे को ब्लॉक किया हो? क्योंकि वो जानता है कि मैं बात करता हूँ तो या तो मेरे रब की करता हूँ या तो उसके सबसे बेहतरीन बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह की करता हूँ। इसलिए वो शायद हमसे कोलैब नहीं करना चाहता है। वरना इंडिया में मौलाना नंबर 3 बन चुके हैं सरकार से लड़ते लड़ते। इंडिया टीवी वाले ने मौलाना नंबर 3 बना के हमको सेटिस्फैक्शन दिया, सेटिस्फैक्शन कि चलो पूरी दुनिया नहीं सुन रही तो क्या हुआ, इंडिया टीवी वाला तो सुन रहा है, साले को पैसा मिल रहा है मेरी वीडियो मेरे चैनल से निकाल के एडिट करके अपने चैनल पे डाल के बताने का, ये है मौलाना नंबर 3। जाओ जाके रिसर्च करो मेरे बारे में। राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। ठीक है मेरी जान, नॉलेज दे रहा हूँ 1 सेकेंड का, मिनिमम 1 करो। तुम्हारी औकात नहीं है हमारे को खरीदने की। तो जितने भी लोग हैं, आयुष मलिक ये बेचारा, इसलिए हम उसको नहीं बचा पाए क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, तुम इतने हो कि तुम्हें गिना नहीं जा सकता, लेकिन कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते, और तुम अपनी बचा भी नहीं पाओगे इज्जत। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।